नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की परिभाषा मज़ेदार और शॉर्टकट ट्रिक से। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम इन परिभाषाओं को याद करेंगे। केवल आपको वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इससे आपको पूरी तरीके से इन परिभाषाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केवल शॉर्ट मेथड के थ्रू आप इन परिभाषाओं को याद रख पाएंगे। तो देखना, पहली परिभाषा है आपकी कि विकास जो है वो प्रकृति से परिवर्तन है जो लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है, जो लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? ड्राइवर ने कहा है। अब देखो, ड्राइवर को हम ड्राइवर से याद रखते हैं। अब देखो, ड्राइवर हमेशा क्या रहता है? प्रगतिशील रहता है। ठीक है, उसकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर जाता रहता है, तो प्रगतिशील परिवर्तन है और लक्ष्य की तरफ काम करता है। यूँ नहीं यार कहीं जा रहा है, पर वो क्या है, जहाँ उसको जाना है उसको पहले से पता है, लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि विकास एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। दूसरी परिभाषा है कि विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। ये क्या है? प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि है, जो कि नवीन विशेषता एवं योग्यता इसमें प्रकट स्पष्ट होती है। ठीक है, ये किसने कहा है? हार्लॉक ने कहा। अब देखो, हार्लॉक, अब पहली चीज ये है कि लोक आपको कब तक नहीं करना है कि अभिवृद्धि तक विकास को लोक नहीं करना है, कि अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। ये क्या है? प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो कि अभिवृद्धि नहीं है, केवल अभिवृद्धि। वृद्धि नहीं है, शरीर की वृद्धि हो जाएगी, उससे मतलब नहीं है। तो विकास केवल अभिवृद्धि तक नहीं है, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि है। ठीक है, तो अभिवृद्धि तक लोक नहीं करना है, तो लोक से इसको हम याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करें कि अगली परिभाषा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता की जो अवस्था है तक होने वाला विकास। ठीक है, तो जो बाल विकास है वो क्या है? जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाला विकास है। ठीक है, ये किसने कहा है आपका? ये कहा है बर्क ने। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम याद रखें तो कैसे रखेंगे? ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे दे रखा है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था था। अब देखना, बर्क जब से जन्म पूर्व अवस्था से मतलब बालक का जैसे ही जन्म होता है, तो आप जानते हो कि जन्म के पहले गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक बालक पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बालक के लिए काम करेगा व्यक्ति जन्म से लेकर वो जब तक परिपक्व नहीं होता। तो इससे वर्ग से याद रख सकते हो आप, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक जो हम काम करते हैं वही विकास है। ठीक है, तो बस याद रखो, आगे इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाला विकास कैसे याद रखोगे कि जब इनसे परिपक्वता तक तो बालक के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हर कोई पेरेंट्स काम करते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक जो विकास है वो गर्भावस्था प्रारंभ से शुरू होकर किशोरावस्था प्रारंभ तक होता है। ठीक है, अब देखो, याद कैसे रखेंगे? गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक करो मत करो। ठीक है, गर्भावस्था से भी अगर आप गर्भावस्था से लेकर जैसे बालक किशोरावस्था तक जाएगा तो बालक के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा क्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इसकी ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था प्रारंभ तक का जो है विकास है वही अपना बाल विकास होता है। ठीक है, तो जो विकास होता है वो कैसे याद रखोगे आप इसको? गर्भ से लेके किशोर अवस्था तक बालक के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा क्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो परिभाषा है आपकी कि जो विकास है वो परिवर्तनों की क्या है? श्रृंखला है। विकास परिवर्तन की एक विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बालक क्या करता है? भ्रूण से पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। ठीक है, तो देखो, परिवर्तन की श्रृंखला जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? भ्रूण से प्रोण तक जा रही है। ठीक है, अब देखो, भ्रूण से प्रोण। अब देखो, मुनरो नाम से क्लियर है, मुन्ना से नर। ठीक है, तो मुन्ना जब नर बनेगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? भ्रूण से प्रोण बन जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन की एक श्रृंखला है मुनरो, मुन से नर तक गया, कैसे? भ्रूण से प्रोण। सीधी सी बात है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है परिवर्तन की श्रृंखला भ्रूण से प्रोण। अब भ्रूण से प्रोण कोई बनेगा तो मुन्ना से नर ही बनेगा, तो मुनरो हो गया। तो ये तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, कोशिश करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। इसके बाद देखना, आगे है दशाएं। विकास क्या है? वे दशाएं जो प्रकृति से परिवर्तन के रूप में निरंतर प्रकट होती है। अब देखो, इसमें भी ड्राइवर से याद रख सकते हो आप, ड्राइवर होता है। एक ऐसी दशाएं रहती हैं जिसमें ड्राइवर जो रहता है ऐसी परिस्थिति दशा में रहता है कि वो प्रकृति से परिवर्तन करता है जो निरंतर प्रकट होती रहती है। ठीक है, तब ड्राइवर तो कहीं ना कहीं चलेगा तो देखो निरंतर प्रकट होगी, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो लगातार प्रकृति से परिवर्तन निरंतर प्रकट होता रहेगा। ये किसने कहा है? जेम्स ड्राइवर ने कहा। अगली जो परिभाषा है वह है व्यवस्थित जो विकास है, व्यवस्थित एवं समनुगत परिवर्तन जो परिपक्वता प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, तो व्यवस्थित एवं समनुगत परिवर्तन जो परिपक्वता प्राप्त करने में सहायक होते हैं क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब देखो, ये किसने कहा? हार्लॉक।
ये कैसे याद रखोगे आप कि व्यवस्थित और समूलगत परिवर्तन को ही आप लॉक करोगे, हर किसी को लॉक नहीं करना, ठीक है। तो अव्यवस्थित होगा तो आप क्यों लॉक करना चाहो किसी व्यवस्थित चीज़ को, ठीक है। तो व्यवस्थित और समूलगत परिवर्तन को आप लॉक करोगे तो बस इससे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो परिभाषा है वो है आपकी जो क्या है कि विकास जो है केवल प्रत्यय धारणाएं नहीं है। विकास क्या है, केवल प्रत्यय और धारणाएं नहीं है, विकास का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। अब तो ये किसने कहा, गेसल ने। अब तो गेसल को हम गैस से याद रखेंगे। अब तो गैस कोई प्रत्यय और धारणा थोड़ी है, इसका हम निरीक्षण और मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो गैस लेते हैं, सिलेंडर में हम गैस प्रवाह लाते हैं, तो इनका निरीक्षण मूल्यांकन हम करते आए हुए हैं। ये केवल प्रत्यय नहीं है, कोई धारणा नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ठीक है। तो गैस से इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए कि हम जितनी भी परिभाषा हमने पढ़ी बहुत ही संक्षिप्त परिभाषाएं, तो आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण आपको ये शब्द दे रखे हैं, ये शब्द आपको जैसे पेपर में दिखेंगे, आपके पेपर में इतनी सरलता से आप इन वैज्ञानिकों को याद रख पाओगे, इन मनोवैज्ञानिकों को। जैसे ही आप इन शब्दों को देखोगे तो आप इन मनोवैज्ञानिकों को इससे तुरंत कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम इससे भी बेस्ट तरीके से आपके सामने नई नई परिभाषाएं और बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए अधिकांश जो मुद्दे हैं, तथ्य हैं, वो आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।